नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और 5000 क्वांट क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की उसमें नवा सेट देखने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग किरण के क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एसएससी सीजीएल 1999 का क्वेश्चन है और आपको दिया गया है चार संख्याएं 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7। आपसे पूछा इसमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस कौन से हैं। तो आप इसको कई सारे तरीकों से कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं 7/6 और 7/9 की, तो एक सीधी सी बात है, ऊपर दोनों में कितना है, 7 है। पहले वाले को 6 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, दूसरे वाले को 9 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। इसी 7 को 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसी 7 को 9 पार्ट में डिवाइड कर दो। इसका सीधा सा मतलब है, अगर नीचे ये संख्या बड़ी है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी 7/6 कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। किससे, 7/9 से। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर ये बड़ी है तो हमसे क्या पूछा, स्मॉलेस्ट पूछा है। अगर स्मॉलेस्ट पूछा है तो इसका मतलब 7/6 तो नहीं लेंगे। अरे क्लियर है बात। और दूसरी बात ये भी बोल सकते हो कि 7/6 जो है ये 1 से बड़ा नंबर है और ये जो तीनों नंबर हैं ये 1 से छोटे हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। अब चलिए बात करते हैं, देखो 7/9 की और 4/5 की। 7/9 और 4/5, आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हो। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 35 और ये कितना हो गया 36, और 36 बड़ा है, इसका मतलब 7/9 छोटा होगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 7/9 है तो देखो इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। और 4/5 में कितने का डिफरेंस है, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है। तो मैंने बोला था ना कि डिफरेंस से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 1 से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 2 से इधर ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो फर्क पड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ भी कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का, और यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो मैंने आपको बता रखा था, तो बड़ी संख्या जो होगी वो ऑलवेज बड़ी होगी। इसका मतलब 8/10 जो है वो 7/9 से बड़ी है, और 8/10 कुछ और नहीं है, 4/5 ही है। मैं बोल सकता हूँ कि 7/9 छोटी है किससे, 4/5 से। आप ऐसे भी देख लो, ये 36 है और ये 35 है, तो 7/9 छोटी होगी, इसका मतलब 4/5 भी गलत है। अब 7/9 और 5/7 की बारी है। बताओ, दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी होगी, यानी ये संख्या बड़ी है, ये बड़ी है, तो ये गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, डी वाला, यही मेरा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी डायरेक्ट कर सकते हो, आप डिफरेंस से देख के कर सकते हो, छोटे से क्वेश्चन से, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो आज मैंने थोड़े से सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन देखो कितनी बार एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, किस किस तरह से। देखो दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 9/13, जरा समझना, 9/13 और 17/26। आप अब अगर प्रैक्टिस करने की बात ना, तो इतना तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो नीचे कितना 13, ये 26 है। इसका मतलब अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं फ्रैक्शन में। ये हो जाएगा 18 और ये 26। अब बताओ, नीचे 26 दोनों में है, 18 बड़ा है कि 17? सीधी सी बात है, 18 बड़ा है। 18 बड़ा है तो हमसे क्या पूछा, स्मॉलेस्ट। इसका मतलब इसको नहीं लेना हमें, तो 9/13 जो है वो 17/26 से बड़ी हो गई। इसका मतलब 9/13 ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो 17/26 और 33/52, अगर मैं इनकी बात करूं तो क्या करें, आओ चलो दिखाता हूं आपको। देखो 17/26 और 33/52, अब देखो दिख रहा है ना कि ये इसका डबल है। इसका मतलब इसमें ऊपर 2 से गुणा कर दूं, नीचे 2 से गुणा कर दूं, फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, बन जाएगा 34/52। अब बताओ भाई, 34/52 बड़ा है कि 33/52 बड़ा है? सीधी सी बात है, 34/52 बड़ा है। इसका मतलब 33/52 छोटा होगा, तो 34/52 यानी 17/26, ये भी गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि ये बड़ा है। अब बचे कौन कौन से हैं, 33/52 बचा है और 28/29 बचा है। देखो 33/52 और 28/29, अगर आप देख पाओ सच में, तो अगर मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके आपको दिखाऊं, देखो अगर मैं इसको 30 ले लूं और इसको मैं 50 ले लूं, तो ये 3/5 है लगभग। बात समझ में आ रही है, ये लगभग कितना है, 3/5 है। और 3/5 अगर ये है, और ये देखो ये 28/29 है, तो अगर अप्रोक्सीमेशन पे थोड़ा सा देखो तो ये मैंने ले लिया, इसमें 2 का डिफरेंस है, 2 से गुणा कर दें, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56/58 और बड़ा हो गया, जबकि ये 3/5 ही रह गया। इसका मतलब 28/29 बड़ा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, ए पार्ट। बात समझ में आ रही है। बस हल्का सा, ऐसा नहीं कि अब सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो देखो 33/52 है नीचे
और इधर कितना है 28/29 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, आप बोल सकते थे कि 29 इंटू 33, 33 इंटू 29, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 28 इंटू 52। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आंसर पता कर सकते थे, लेकिन अब इतना नहीं करने की जरूरत है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपसे कह रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 प्लेस डेसिमल इज। 3 प्लेस डेसिमल की बात करूं, देखो दशमलव के बाद 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान। स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है तो देखो लास्ट वाला, तो अगर मैं छोटे की बात करूं तो देखो 0 से लेके 9 तक के अंक हम डाल सकते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं सबसे लास्ट की बात करूं तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 0 डाल देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब आगे 0 कितने भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबसे लास्ट वाले को 1 दे दे रहा हूं क्योंकि स्मॉलेस्ट लेना है। और बाकी दोनों में अगर मैं 0 0 दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो रहा स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल 3 डिजिट प्लेस पे। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट, नन ऑफ द एबव। हाँ, क्वेश्चन ने अगर नन ऑफ द एबव नहीं लिखा होता, कुछ और लिखा होता यहाँ पे और 4 ऑप्शन दिए होते तो मुझे इन चारों में से चूज करना पड़ता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। चौथा क्वेश्चन, फिर से वही बात, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको पता करना है। देखो सीधी सी बात है, अब इतने तो आप एक्सपर्ट हो गए 7/13 और 11/13 में कौन बड़ा है, 11/13 बड़ा है, 7/13 छोटा। इसका मतलब 11/13 को नहीं लेना है, बात समझे। अब देखो 8/15 और 7/13, और डायरेक्टली करते हैं 8/15 और 7/13, सॉरी। अब बताओ इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 का। या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लो। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, देखो 8/15 और 7/13, 13 अट्ठे कितना हो गया 104, और 15 सत्ते कितना हो गया 105। आप ऐसे भी बोल सकते थे। तो 104 बड़ा है कि 105, सीधी सी बात है 7/13 बड़ा हो गया। 7/13 बड़ा है तो ये आंसर गलत है। अब बचे कौन से, ये दोनों ऑप्शन बचे हैं, 8/15 और 14/33, ये दोनों ऑप्शन है। अब देखो इतने बड़े भी नंबर नहीं कि मैं इनको मल्टीप्लाई ना कर पाऊं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो 8 इंटू 33 कितना हो गया 264, और 15 इंटू 14 कितना हो गया 210, तो 264 बड़ा है। बोलो भाई, इसका मतलब मेरा जो 8/15 होगा, अगर ये बड़ा है तो छोटा कितना हो गया 14/33 हो गया, डी पार्ट। क्लियर हुई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो 7/23, 11/23, ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये सीजीएल के क्वेश्चन है। देखो 2009 में पूछे गए हैं। 7/23, 11/23 में क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। तो आपको सीधी सी बात पता है कि भाई ये तो बड़ा है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगर मैं 7/23 और 14/53 की बात करूं तो 7/23 और 14/53, बताओ ऊपर नीचे कर 2 से गुणा कर दूं, ये कितना हो जाएगा 14/46 हो जाएगा ना। अब बताओ ऊपर तो दोनों में 14, इसको 46 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको 53 पार्ट में डिवाइड करना। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये छोटा हो जाएगा 14/53, तो 7/23 जो है ये गलत हो गया। अब 8/25 है और 14/53 है। देखो 8/25 और 14/53, बोलो बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 8 इंटू अगर मैं 53 कर दूं 424, और इधर मल्टीप्लाई कर दूं देखो 14×5 = 70 और 14×2 = 28 और 7 35, ये 350, ये 424। एक सीधी सी बात है। तो 350 भाई छोटा है और 8/25 जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 14/53 कितना है, छोटा नंबर है, ये मेरा ऑप्शन होगा। चलो छठे क्वेश्चन पे चलें। डायरेक्ट कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं इन सब में। स्मॉलेस्ट नंबर्स है, 6/7 है, 5/6 है, 7/8 है और 4/5 है। आप सब में देखो तो अंतर कितने का है, सब में 1-1 का डिफरेंस है ना। सब में 1-1 का डिफरेंस है, तो जो संख्या बड़ी होगी वो आपका आंसर हो जाएगी। आपसे लार्जेस्ट तो पूछ रहा है, तो बताओ इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7/8। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो अगले में क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल। पहले तो आप ये जान लो कि 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 10,000, और 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, इतनी तो बात आप समझ रहे हो। अब आपका जो आंसर है वो 10,000 के आसपास होना चाहिए पहले तो।
और क्या कह रहा है वो, किससे डिविजिबल हो, 476 से। देखो पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि आंसर क्या होगा, कैसे प्रोसेस किया जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 5 डिजिट का है वो कितना है, 10,000। 476 से डिवाइड करने को बोला तो 476 से डिवाइड कर दो। देखो 2 बार गया, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 चौका 8 और 1 9, ये कितना आ गया 48, 480। एक बार गया 476, शेषफल कितना आ गया 4। इसका मतलब 10,000 जो है उसको जब हमने 776 से डिवाइड किया है तो शेषफल कितना आ गया 4। इसका मतलब कि 10,000 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो ये संख्या मेरी, कंसेप्ट समझना जरा, ये संख्या मेरी 476 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 9,996 ये संख्या मेरी 476 से डिविजिबल है। अब बताओ अगली संख्या कौन सी होगी, इसी में 476 जोड़ दूं, अगली संख्या मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, कितना रहेगा 10,472। ये बात समझे। या आप डायरेक्ट करना चाहो तो देखो 476 से जब डिवाइड किया 10,000 को तो शेषफल कितना आ गया 4। इसका मतलब कि भाई 4 तो एक्स्ट्रा हमें मिल गया है, 472 और मिलना बाकी है। अगर ये मिल जाएगा तो अगली संख्या जो होगी वो 10,000 में अगर मैं जोड़ दूं तो, जैसे कि आप ऐसे समझो, अगर मैं 6 से भाग करूं 25 को तो 6 चौका 24, शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। शेषफल 1 का मतलब क्या है कि इस 6 से जब मैं भाग कर रहा हूं तो 1 एक्स्ट्रा बच रहा है। इसका मतलब अगर मैं 5 एक्स्ट्रा और जोड़ दूं इस 25 में तो जो संख्या मिलेगी वो मेरी 6 से डिवाइड हो जाएगी। ये बात समझ रहे हो। तो 676 से भाग करने पर शेषफल कितना बच गया 10। तो अगर शेषफल 4, अगर शेषफल 4 बच रहा है इसका मतलब 10,000 में 4 अधिक है। तो अगर अगला नंबर मुझे देखना है तो अगला नंबर तो 476 से डिवाइड होने के लिए 476 जुड़ना पड़ेगा। 4 ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब 472 और जोड़ दूं तो भाई 10,472 ये जो संख्या है ये मेरी डिवाइड होगी किससे, 476 से। बात समझ में आ रही है। अब आओ जरा ऑप्शन एलिमिनेशन आपको सिखाता हूं। अब बताओ जो भी आंसर आएगा वो 10,000 के पास में आएगा। बोलो बात समझ में आई। अगर 10,000 के पास में आएगा तो भाई सीधी सी बात है 476 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 10,000 से तो काफी बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। आप इतना तो समझ सकते हो ना कि 476 से 10,000 डायरेक्टली नहीं कटेगा। देखो ये सब प्रैक्टिस की बात है, ये आपको देख के समझ में आ जाएगा। अगर डायरेक्टली नहीं कटेगा तो ये पार्ट गलत है और ये पार्ट गलत है तो ये भी गलत है। बोलो कैसे, क्योंकि अगली संख्या यही तो है, अगर ये कटता तो ये भी कटता। तो इसलिए आंसर कौन सा बचा, 10,472। तो ये डायरेक्ट कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लीस्ट नंबर अमोंग 4/9 9/49 अंडर रूट में है 0.45 चलो आओ जरा एक बात करते हैं पहले, 0.45 और 0.8 का स्क्वायर कितना होता है 0.64। पहले तो ये बता दो कि इन दोनों में कौन बड़ा है। सीधी सी बात है ये संख्या बड़ी है ना, ये संख्या बड़ी है। तो भाई हमें क्या पूछा है, लीस्ट पूछा है ना, तो हम इसको तो आंसर नहीं दे सकते, यानी ये तो गलत है। अच्छा यहाँ पे देखो कॉमा होना चाहिए, ये 4 नंबर है। इसका मतलब अब आंसर या तो ये होगा या ये होगा और या ये होगा। अब देखो ये तो 4/9 है, ये इसमें तो कुछ करना नहीं है। 45 की अगर मैं बात करूं, या एक काम करो ना 4/9 को आप अगर डिवाइड करो, देखो 4 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, 9 चौका 36, इतना तो देख के समझ में आ रहा है ना, 4 बच गया, यानी 0.4 के आसपास है ये। और अगर मैं फिर से कर दूं 0 बढ़ा दूं यहाँ पे तो 9 चौका 36 फिर से, तो 0.44 के आसपास है ये, और ये 0.45 है। इसका मतलब है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये गलत हो गया। अब हमें इन्हीं दोनों में चेक करना है, ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में। 9/49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/7 लिख सकता हूँ, अंडर रूट में है ना। अब 3/7 में और 4/9 में कौन छोटा ही आपको देखना है। तो 9 तिया कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 27 हो गया, और 4 सत्ते 28 हो गया, 28 बड़ा यानी 4/9 बड़ा है, ये गलत, ये आंसर। अरे समझे बात। और दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 2009 में क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच हैज 123 एज अ फैक्टर इज। अब देखो पहले मैं आपको इसको फिर से सॉल्व करके दिखाता हूं,
और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि 1 सेकंड में कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो बिना पेन कॉपी का इस्तेमाल किए। अब मुझे ये बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 10,000। अच्छा, इसका मतलब समझो क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच हैज 123 एज अ फैक्टर। तो जो फैक्टर होगा वो संख्या को डिवाइड भी करेगा। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि 24 का एक फैक्टर जो है वो 3 है, तो 3 इस संख्या को डिवाइड करता है कि नहीं करता है? तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने कितना मान लिया, 10,000 होता है। अब 123 से डिवाइड करके और चेक करते हैं, जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। तो अगर मैं 10,000 को 123 से डिवाइड करूं तो मेरे ख्याल से ये 8 बार जाएगा। 8 तिया 24 और 8 दूना 16, 2 18, 8 1 9, ये कितना आ गया 16, 160। और एक बार जाएगा ये 123, कितना आ गया ये 7 और ये 3, 37 शेषफल आ गया। इसका मतलब कि अब जरा समझना, 123 से जब भाग कर रहे थे तो शेषफल कितना आ गया 37। इसका मतलब ये जो 37 है ये 10,000 में एक्स्ट्रा है। बात समझ में आ रही है? तो 100, या तो आप एक काम करो, 10,000 में से ये 37 घटा दो, इतनी बात समझे? तो ये संख्या 123 से डिवाइड हो जाएगी और अगली संख्या पाने के लिए इसमें 123 जोड़ दो। इतनी बात समझ रहे हो? या लॉजिकली अगर बात करें तो भाई 123 अगला नंबर होना चाहिए था, लेकिन 37 तो ऑलरेडी 10,000 के पास है, तो 37 छोड़ के और ऐड कर दो, कितना बचा? वही यहां भी हो रहा है। तो 123 में से अगर मैं 37 हटा दूं, देखो 23 इधर हटा दो और बचा 14 उधर हटा दो, यानी 84 और जोड़ दो, 86 और जोड़ दो। तो 86 अगर जोड़ दो तो इसका मतलब 10,000 में 86 अगर जोड़ेंगे तो 10,086, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर जो 5 डिजिट का है और 123 इसका फैक्टर, यानी 123 से डिवाइड हो रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। बात समझे? अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को कैसे कह रहा था कि अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं 1 सेकंड में कर सकता हूं। अब बताओ 123 जो है, क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है? 3 तो 5 और 1 6, ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब कि 3 इसका फैक्टर है और ये इन चारों में से किसी एक का फैक्टर है। इसका मतलब हो गया कि अगर 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो 3 इन चारों में से भी सबको डिवाइड करना चाहिए, वही मेरा आंसर होगा। बताओ 3 इसको डिवाइड कर रहा है, 7 3 10 और 1 11, नहीं कर रहा है। 8 1 9 6 15 ऑप्शन हो सकता है। 8 2 10 गलत, 6 3 9 1 10 गलत। यानी केवल एक का संख्या है भैया जो ये 3 से डिवाइड हो रही है, और 3 से कटेगी तो इससे भी कट सकती है, लेकिन ये सब तो 3 से कटे नहीं रही ना। इसका मतलब ये तीनों तो गलत है। जब एक ही ऑप्शन है तो यही आंसर हो गया। तो ये डायरेक्ट देखो करने का तरीका, इसीलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी वगैरह बताई है। देखो अब इसका इस्तेमाल कितने प्यार से और कितने सॉफ्ट तरीके से हो रहा है और बड़े सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि नंबर सिस्टम बेस है, इसको बहुत जरूरी है समझना अच्छे से। और ये मेरे बनाए ऑप्शन है नहीं कि मैंने अपने हिसाब से रख दिए, दिल्ली पुलिस के 2012 के ऑप्शन है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.1 का होल स्क्वायर आपसे पूछा है, लार्जेस्ट पता करो। बताओ 0.1 का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा? भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऐसे ही तो करते हो। और अगर दशमलव का स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 0.01। यही तो हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग गया। अब ये देखो कितना है, ये है 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव है, अंडर रूट ले लेंगे तो दशमलव 2 अंक पे लगेगा। और 121 है, 121 का मतलब कितना हो गया 0.11। ये अगला वाला संख्या क्या है 0.12 है, और ये वाली संख्या देखो 4 अंक पे दशमलव है, तो अंडर रूट के बाद 2 अंक पे दशमलव लगेगा, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 0.02। अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हो ये संख्या में से लीस्ट कौन सा है। आप जानते हो कि ये संख्या जो है वो सबसे छोटी हो गई, सॉरी ये वाली संख्या 0.01 सबसे छोटी हो गई। बात समझ में आ रही है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो, आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। अच्छा ये तो सेम दोनों चीजें हैं, तो ये तो हटा ही दो। इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? अच्छा ये यहाँ पे 1 होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। ठीक है, देखो 4 ऑप्शन है ना इस तरह से। अब देखो 3 की पावर अगर मैं, अच्छा एक बात तो समझ रहे हो ना, ये √2 है, √2 तो 1 से बड़ा होता है, इसलिए 1 तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इतनी बात तो समझ रहे हो। √2 भाई 1.414 होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब चलो मैं बात करता हूँ 3 की पावर 1/3 की और 2 की पावर 1/2। मैंने आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करा था तो मैंने आपको बताया था इससे सॉल्व करना, लेकिन मैंने आपको ये बताया था ये ध्यान भी रखना।
पावर कितनी, पावर में देखो यहाँ पे 3 है और पावर में यहाँ पे देखो 2 है, इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6, इसकी पावर 6 कर दो, याद आ रहा है कुछ, और इसकी पावर 6 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, भाई 3 दूना 6, 2 बार कट गया, और 2 3 6, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, तो भाई 9 बड़ा है। तो आपको मैंने बताया था कि 3 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 2 से हमेशा बड़ा होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई ये ऑप्शन भी गलत है। अब बचे कौन से, ये दोनों ऑप्शन बचे हैं। आओ, 3 की पावर 1/3 और 6 की पावर 1/6, तो 3 का ये पावर का और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, पावर 6 कर दो। अब देखो ये कितना हो गया, 3 की पावर 2 हो गया और ये 6 की पावर 1 हो गया, 3 की पावर 2 बड़ा होगा, 9 होता है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो गया 3 की पावर 1/3, ये सबसे बड़ा नंबर है। इस तरह के क्वेश्चन सब लोग क्लास में भी कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, जरा समझना, दिमाग देखो कैसे इस्तेमाल होता है सारी चीजों में। 335, ये सीजीएल में सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। 335 में मैं 5a7 जोड़ दे रहा हूं, तो मुझे कितना मिल रहा है 8b2 मिल रहा है, और ये जो कह रहा है 8b2 है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। कह रहा है कि लीस्ट लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताओ किसकी, ए की। आप पहले मुझे ये बताओ, ए की वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, 7 5 कितना हो गया 12, 12 का 2 तो कैरी यहाँ पे 1 रख दिया, ये कैरी हो गया। 3 1 4, 4 में कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ पे बी आ रहा है। लेकिन एक बात जरा गौर करो, ये 5 और 3 कितना हो रहा है 8, इसका मतलब इस बीच वाले पार्ट से कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा, नो कैरी। बात समझे, क्योंकि कैरी होता तो 5 3 8 1 9 होता या 10 होता, ऐसा कुछ लिखा होता, लेकिन कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो संख्या है, ये संख्या 10 से छोटी है, ये जो बी है। बात समझे। अब देखो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 में मैं मैक्सिमम कितना जोड़ दूं कि मुझे कैरी जनरेट ना होनी पड़े, यानी बी को मैं 9 बना सकता हूं। देखो पहली बात तो समझो, बी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ए होगा। बी को मैं 9 अगर ले लूं तो ये संख्या मेरी 8 9 2, ये मेरी 3 से डिवाइड नहीं होती है। बी को अगर मैं 8 ले लूं तो देखो 8 8 2 8 8 16 2 18, ये संख्या 3 से डिवाइड होती है। इसका मतलब अगर बी की बात होती तो मैं बी को डायरेक्टली कितना लेता 8 लेता। अब अगर बी 8 है तो जरा समझना, ए की बात करें तो 3 1 4, तो ए कितना होगा 4 हो जाएगा, तो तभी तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 4। बात समझे। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, समझने की बात है केवल। आगे बढ़ते हैं। इफ अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 31 एज इट इज लेस देन 75, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई संख्या है जो 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। बात समझे। तो बताओ वो संख्या कितनी होगी। अब देखो ऐसा बोल सकते हो कि भाई 31 से उतनी ही बड़ी होगी, तो मान लो वो संख्या x होगी, यानी 31 से जितनी बड़ी होगी ये संख्या उतनी ही ये छोटी होगी किससे 75 से। तो आप बोल दो कि अगर मैं दोनों का डिफरेंस दोनों तरफ से ले लूं तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो बताओ 31 और x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, x अगर बड़ा है तो x में से 31 घटा दिया, किसके बराबर होगा 75 बड़ा है तो 75 माइनस x हो गया। अब देखो 2x कितना हो गया, 31 प्लस 75 कितना रहेगा 106, x कितना रहेगा 53। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करते हैं, आप बताओ। इसका मतलब जो संख्या होगी x वो मेरी 31 से बड़ी होगी और 75 से छोटी होगी। बात क्लियर। ये तो गलत है, ये गलत है। अब बोलो ये काहे गलत कर दिया भाई, अगर 74 होती तो 74 75 में 1 का डिफरेंस है, लेकिन 74 73 में बहुत डिफरेंस है, यानी 40 के आसपास का डिफरेंस है ना। तो 74 तो आंसर नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन गलत। अगर मैं 44 ले लूं तो 44 और 31 में कितने का डिफरेंस है 13 का, लेकिन इसमें कितने का डिफरेंस है 21 का, सॉरी 31 का। बात समझे। तो ये दोनों भी ऑप्शन गलत है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा डी पार्ट। तो डायरेक्टली कर सकते थे, कोई इसमें तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं थी। या आप ये बोल देते कि भाई 75 का और 31 का एवरेज ले लो, दोनों को जोड़ के बाई 2 कितना हो गया 53, ये मेरा आंसर है। तो आप कई तरीकों से कर सकते हो। आप एक्स मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आप ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन को लेके जा सकते थे, आप डायरेक्ट दोनों का एवरेज ले सकते थे, ये भी आपका क्या हो जाता आंसर हो जाता।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं जरा अगले क्वेश्चन की। समझना ये क्वेश्चन, देखो पहला क्या लिखा है 0.7 और प्लस। देखो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक पे दशमलव रहेगा, यानी कितना हो जाएगा 0.4। अब अगर दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 7 4 11, यानी 1.1 हो गया। यानी पहले वाले की वैल्यू कितनी आ गई 1.1 आ गई। बोलो क्लियर है इतनी बात। चलो आगे अगर बढ़ूं तो ये देखो कितना लिखा है 1.02 माइनस ये देखो 0.6 है डिवाइड बाई 24 है। क्लियर। अब जरा इसकी बात समझना पहले, यहाँ पे 1.02 माइनस, अब देखो 0.6 डिवाइड बाई 24 की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं दशमलव हटा के यहां नीचे 0 बढ़ा दूं, 1/40 हो गया। अब अगर मैं 4 से डिवाइड करूं इसको तो 25 होगा, 25 का 100 है ना, अगर 100 होता ऊपर तो। लेकिन अब देखो 40 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो ऐसे समझ लो 4 से डिवाइड करता तो 0.25 होता, 40 से डिवाइड कर रहा हूं तो 0.025 हो जाएगा, यानी 0.025 ये माइनस कर देंगे। अब अगर देखो ये माइनस कर देंगे तो 1.02 में से अगर 0.02 माइनस करते तो ये 1 बचता, लेकिन अब तो ये 1 से भी छोटा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा पॉइंट माइनस कर दो अगर तो 995 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। यानी ये कितना हो गया 0.995। आपसे ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। 1.44 कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, इसका मतलब ये गलत है। अब आपको बी ऑप्शन और सी ऑप्शन को चेक करना है। अगर मैं सी को चेक करूं, देखो 12 3 36 और 12 8 96 और 3 99 और 1 अंक यहां से 2 अंक यहां से, यानी ये हो गया 0.996। ये तो भाई और छोटा इससे, इसका मतलब ये भी गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा बी पार्ट। बोलो बातें क्लियर हो रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते थे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको ऑब्जर्वेशन पे सिखाऊं तो आप बताओ, ये तो दिख रहा है ना डायरेक्टली, ये कितना होगा 1.2 होगा। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 0.7 ये 0.4 यानी ये 1.1 होगा, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये तो हट गया। अब देखो सीधी सी बात है 1.2 में एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या जो है 1.2 से डिक्रीज हो जाएगी। बोलो इसका मतलब ये भी 1.2 से छोटा है। और भाई 1.02 में से कुछ घटा रहे हैं, इसका मतलब 1.2 से तो ये ऑलरेडी छोटा है, इसमें से कुछ और घट रहा है तो और छोटा हो गया, ये भी गलत है। तो डायरेक्ट आंसर जज करना सीखो। ये ऑप्शन क्या हो गया आपका बी पार्ट हो गया। क्वेश्चन को देख के अगर घबराने की बात आ जाती है ना तो फिर समझ लो कि क्वेश्चन ने आपको परेशान कर दिया। ये लिखा इसी वजह से गया है कि आप परेशान हो, लेकिन वास्तव में कुछ है नहीं क्वेश्चन में। मैंने कहीं भी क्वेश्चन में देखो दूसरी बार जब मैंने सॉल्व करके दिखाया को तो मैंने कहीं भी मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं किया, मैंने केवल लॉजिक्स अपनाए। क्या लॉजिक अपनाया मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या लॉजिक अपनाया यहाँ पे, मैंने बोला भाई ये तो मुझे दिख रहा है ना कि ये 1.2 होगा, ये 0.7 ये 0.4 ये 1.1 होगा और छोटा है। 1.2 बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये और डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो ये तो छोटा हो गया। हमसे क्या पूछा ग्रेटेस्ट बताना है। अब देखो ये 1.2 से ऑलरेडी छोटा है और इसमें से कुछ घट भी रहा है तो और छोटा हो गया, गलत। बस यही तो करना था तुम्हें। चलो व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 899 गिव्स रिमाइंडर 63। जब किसी संख्या को 899 से भाग करते हैं तो वह शेषफल को 63 देती है, और अगर उसी संख्या को मैं 29 से भाग करूं तो क्या शेषफल आएगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। आपको पता है आंसर सब में इसका मतलब आंसर निकलेगा। तो भाई 899 से जब भाग कर रहे थे तो शेषफल कितना आ रहा था 63। तो बताओ 29 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो हमने क्या बोला कि जो शेषफल 63 है यही मेरी क्या है संख्या है। तो 63 अगर संख्या तो इसी को 29 से भाग कर दो। 63 दूना होता है 58, 58 5 63, ऑप्शन बी पार्ट। आप 63 को तो भाग कर सकते हो ना 29 से। 29 दूना कितना हो गया 58, शेषफल कितना आ गया 5, ये मेरा आंसर हो गया। चलो एक 6 अंक की संख्या है जो फॉर्म हो रही कैसे, रिपीटिंग ऑफ अ 3 डिजिट। देखो जैसे 256 है तो 256 256 ये कॉमन नहीं लगेगा ऐसे, या 678 678 ऐसी संख्या। बात समझ में आ रही है। तो बताओ अगर कोई भी 3 डिजिट की संख्या है, ये संख्या में किससे गुणा कर दें कि ये संख्या 2 बार रिपीट हो जाए।
पढ़ चुके हो आप मैजिकल नंबर में भाई, 1001 में। और 1001 के 3 टाइप हैं, 7, 11 और 13। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, किससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो कह रहा है ओनली 7 से। नहीं भैया, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा और 1001 से भी होगा। तो ये गलत है, ओनली वाले ऑप्शन गलत हैं। ये आंसर हो जाएगा सही आपका। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका वही है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। आपको पता है अगर एक्स वाई को मैं 10101 से गुणा कर दूं तो ये संख्या एक्स वाई और एक्स वाई बन जाएगी। इसका मतलब कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज डिवाइड, तो इनमें से कौन सा डिवाइड करेगा, तो 10101 डिवाइड करेगा ऑलवेज। अ डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोशेंट। डिवाइजर का मतलब जिससे भाग करते हैं भाजक, कोशेंट यानी भागफल, है ना। डिवाइजर क्या हो जाएगा, भाजक, कोशेंट यानी भागफल, ये तो सब समझ रहे हो आप। और रिमाइंडर यानी कि शेषफल। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताना है, कैसे कराना सिखाया है। बना लो, बताओ भाजक जो है 25 गुना है किससे, कोशेंट आपको दे रखा है 16, कोशेंट को 16 ले लो, ये कोशेंट हो गया। डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोशेंट, इसका 25 गुना है, यानी ये कितना हो जाएगा 16 गुणे 25। बताओ कितना हो गया 400 भाई, 16 पंचे 80, 16 दूना 32 और 8। और क्या कह रहा है, डिवाइजर इज 5 टाइम्स ऑफ द कोशेंट एंड 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, और ये 5 गुना है किसका, रिमाइंडर का। तो इसका मतलब रिमाइंडर 1/5 होगा। तो 16 या 400 का 1/5 कितना हो जाएगा 80। तो आप अगर निकालना चाहो देखो, ये हो गया भाजक गुणे भागफल, 16 चौका 6400 और 80 जोड़ दो 6480, आपका आंसर हो गया। अरे बात समझे, ऐसे तो क्वेश्चंस करते आए हैं भाई। देखो क्या किया मैंने बोला ये होता है क्या, भाजक होता है डिवाइजर, ये होता है भागफल कोशेंट, ये होता है भाज्य यानी वो संख्या, और यहाँ नीचे होता है क्या, शेषफल। ये तो करते हो आप। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो दिया उसको ले लो। कोशेंट दिया 16, कोशेंट को 16 ले लिया। अब कह रहा है डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोशेंट, इसका 25 गुना भाजक है, तो भाजक कितना हो गया 400 भाई, 16 गुणे 25 400। आगे क्या कह रहा है, इफ द कोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, यानी जो भाजक है वो रिमाइंडर का शेषफल का 5 गुना है। 5 गुना है तो शेषफल कितना हो गया 80, तभी तो 80 का 5 गुना 40 हो जाएगा। बस भाजक गुणे भागफल यानी 16 चौका 6400 और प्लस शेषफल 80 जोड़ दो, आंसर कितना 6480। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल से हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।